Yeah. Good morning and namaskar everyone. How are you all? We are fantastic, sir. How are you, sir? I'm also fantastic. We are fantastic, sir. How are you? Fantastic. Okay guys, so last we have done with the question number 1 to 3 of exercise 9.4. Right? Is there any doubt in that one? Homework part, because I have given you from Sir, that I have one. doubt. No, sir. Okay. Yes, sir. I have a doubt in whole exercise. Whole exercise. Means, sir. Question number 3 only 3. Okay. है ना वो? That's one question. वो मेरे को Okay. समझ ही नहीं आ रहा था. Okay. Any other doubt? No, sir. No doubt. Okay, then No. we'll do that one more Sir, time. I am doubting question number 3. Whole question. Okay. Okay. See that question. Nice. Okay, let's see that question. Sir, अब सारे करवा. If you see that first one, A1 में करवा रहा हूँ, देखो उसमें आपको सिर्फ क्यूब काउंट करने हैं. देखो इस साइड सबसे पहले एक क्यूब दिया है, उसके बाद एक लाइन जो दी है नीचे की साइड, उसमें 3 क्यूब दिए हुए हैं, उसके बाद ऊपर वाली लाइन में 3 क्यूब दिए हुए हैं. ऊपर वाली लाइन में 3 क्यूब दिए, दैट मीन्स नीचे वाली लाइन में भी 3 क्यूब होंगे. तो 3 क्यूब की 3 लाइन हुई है. सो 3 + 3 + 3 9, और सबसे आगे वो दिया है वो 1, इट मीन्स 10. तो 10 क्यूब्स हुए. एक क्यूब का जो वॉल्यूम है वो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर है. तो 10 क्यूब का क्या होगा? 10 क्यूबिक सेंटीमीटर. Likewise, that you have to count. As I said earlier also, in this one you have to count that क्या इसमें पीछे भी क्यूब हो सकते हैं, तो वो भी आपको काउंट करने पड़ेंगे. समझ में आया फर्स्ट वन की नहीं है? Yes, sir. No, sir. एक बार करें. Yes, sir. ओके. 3 and that one, सबसे पहले इस साइड कॉर्नर में एक क्यूब दिया सिंगल. उसके बाद वाली जो लाइन दी है उसमें 3 क्यूब दिए, ठीक है. उसके बाद ऊपर जो है उसमें भी 3 क्यूब है, और अगर ऊपर 3 क्यूब है दैट मीन्स नीचे भी 3 क्यूब ही होंगे. सो 3 + 3 + 3 9 + 1 10. Likewise that. This one you have to imagine that किस तरह से होगा इसमें. Then अगर आप इमेजिनेशन करोगे तो इसमें आएगा आपको, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं रहेगा आपके लिए. Likewise that also guys, if you see the second one B1, उसमें अगर आप देखो तो 4 की रोज है. देखो तो अगर आगे की साइड देखो तो आगे 4 क्यूब्स है. उसके बाद नेक्स्ट वाला जो रो है उसमें भी 4 ही रहेंगे, और उसके बाद वाले नेक्स्ट वाले में भी 4 ही रहेंगे. तो आगे 4, उसके बाद 4, उसके बाद 4. दैट मीन्स 4 + 4 8 + 4 12. लाइकवाइज दैट यू कैन काउंट. ऊपर से अगर आप काउंट करोगे तो भी चलेगा. देन ऊपर से अगर आप काउंट करोगे तो ऊपर 3 की 2 रो है, और नीचे दैट मीन्स 3 + 3 6, और नीचे 6, दैट मीन्स 12. देन likewise that you can get the answer of this one. Understood or not? Yes, sir. Okay. Next, see the C1. In that one अगर आप आगे की साइड देखो तो आगे की साइड नीचे 4 क्यूब्स दिए हुए हैं. दैट मीन्स उसके पीछे भी 4 क्यूब्स ही होंगे, उसके ऊपर भी 4 क्यूब्स ही है, और उसके ऊपर भी 4 क्यूब्स है. दैट मीन्स 4 क्यूब कितनी बार हुए? 4 टाइम्स. दैट मीन्स 4 4 16. तो उसका आंसर आएगा 16 क्यूब सेंटीमीटर. एंड लास्ट वन का आंसर 12 आता है. तो D1 है वो. Likewise that you can guys do this kind of question. Sir, Yes. B में 4 आंसर आएगा ना? Sorry? B1 में 4 आंसर आएगा ना? 12 आता है. नमूने अभी तो मैंने करवाया क्या? 1 मिनट में आंसर भी भूल जाते हो क्या लोग आप? अभी तो मैंने करवाया, 12 आता है उसका आंसर. सर मुझे सारे समझ आ गए. Okay. Guys, any doubts still? No, sir. No doubt. No, sir. No doubt. No, sir. No. Okay. Second question हो गया पूरा? Second question इसका? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Then let's move towards the next part. Pay attention here. So
Next question number 4. Find the volume of the cube whose side is dash given like that. Then तो उसमें डायरेक्ट साइड दे दी है हमें. First of all, I am doing the A1. The side is given as a 7 centimeter. Then now, if I'll put the equation of that one, so that would be volume of cube, that is equals to side multiplied by side multiplied by side. Then the side we have as a 7. Guys, this one is cube, so that means यहाँ पर equation यही होता है. और अगर एक साइड दिए that means सारे की सारी साइड वही हो सेम. So 7 multiplied by 7 multiplied by 7. अभी इसमें मल्टीप्लिकेशन हम किस तरह से करेंगे? सबसे पहले दो डिजिट हम करते हैं. 7 multiplied by 7 49 and उसके बाद multiply by 7. Now if you multiply this one also 6 3 is 63. 3 here, 6 carry over. 7 4 is 28. 28 plus 6, so that would be 34. 3 4 3 343. And unit of this one is cubic centimeter. यहाँ पे जो होता है वही यहाँ पे आएगा. अगर यहाँ पे मीटर है तो यहाँ पे मीटर आएगा, यहाँ पे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर आएगा. And likewise that. This is the A1. Let's I'll do the B1, D1 now. B and D you will do it by yourself. So एक हार्ड करवाया, एक इजी करवाया. ये वाला इजी था, अभी हार्ड वाला है. तो D1 में साइड जो है वो दी है हमें 15 सेंटीमीटर. So this one also will write it like that only. Volume of cube is equal to, question is side multiplied by side multiplied by side. So side we have as a 15, so 15 multiplied by 15 multiplied by 50. Now if we do that one, 15 multiplied by 15, so that would be 225 multiplied by 50. Guys, yesterday I have explained you the tables. अगर हमें कोई भी टेबल्स आते हैं बड़े वाले, उसको हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जस्ट लाइक दैट. इसमें हम अगर 15 का टेबल आता है तो हम उसको कर सकते हैं डायरेक्टली. सी दैट 15 5 75, 5 here 7 carry over, 15 2s are 30 plus 7 37, 7 here 3 carry over, 15 2s are 30 plus 3 33. The answer of this one we get as a 3375 and the unit is cubic centimeter. Then सबसे पहले मैंने इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया, 15 multiplied by 15, so that we did I got as a 225. We multiplied by 15 as it is, उसका हमने मल्टीप्लिकेशन किया, then we got the answer of that one as a 3375. Done? Guys, understood this one or not? Yes, sir. Understood. Okay. Is there any doubt? No, sir. No. Okay. Write down this one there. No, sir. No doubt. Okay. Sir, my work is started. Okay.
समय work. Sir, done. Okay. Sir, done. Okay. Can I erase it? Yes, sir. Yes. No, sir. Sir, my work is done. ના હાલ છે મારું જોઈ કામ નહીં છે. Okay. મમ્મા મારી રેજો. Turn off your mic. તમે ડિસ્ટર્બ થઈ આયા. કાઈ ન થાતી. એને મને પર પૈસા લોહી પી નીચે માં આવે. નીચે પસ્તી શું કામ મે રાખી હતી તમે સ્કૂલ બેગ મૂકો બગડેલી એટલે. આ જગ્યાએ તો છે બેગ મૂકવાની. ના થઈ ગયો. Really turn off your mic. Yes, sir, my work is done. Now we can erase. Okay, guys, anyone is remaining with the writing? No. Okay. Rest 2 of this question number 4, you will do it as a homework. Next question number 5. See the question number 5, find the volume of the cuboid. With the following dimension, by the way, हमें देखने क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा कि ये क्यूबॉइड का ही वॉल्यूम इसमें फाइंड करना है. Why? Because the length, breadth and height is given and all measurements are different. So they are not same. That's all. Yeah. Okay. Now let's see. And this one I am doing directly the C1. Question number 5. C1, the question is like length is equals to, so L is equals to 7 centimeter, B is equals to 6 centimeter, and height is equals to 5 centimeter. Then, and we need to find the volume of this. So, volume of cuboid is equals to L multiplied by B multiplied by H, length multiplied by breadth multiplied by height. So length we have as a 7 multiplied by 6 multiplied by 5. Then now 7 6 are 42 multiplied by 5. 5 2s are 10. 0 here, 1 carry over. 5 4s are 20 plus 1 21. So that would be 210 and the unit is cubic centimeter. Understood this one? Yes, sir. Yes, sir. Oh, Yes. write down that. Sir, my work is done. Okay. Sir, my work is done. Okay. Sir, my work is done. Sir, done. Anyone is remaining? Sir, my work. Yes, sir. 2. Oh.
Okay. So now can I erase it? Yes, sir. Okay. Okay, so in this one also, guys, there are 3 questions. C1 I have done. That means A and B you have to do it by yourself as a part of homework. And this topic is not that much hard. You just have to do the multiplication only, and you should know the equation for that, for the thing. Just a minute. Okay. Next, pay attention. Next, see the question number 6 one. That question number 6 is the word problem, guys. See that the question is like given like that. The length, breadth and height of a room. The room है, उसकी length, breadth और जो height है, वो दी हुई है 12 मीटर, 8 मीटर and 6 मीटर. उसका मीनिंग क्या होता है कि 12 मीटर जो है वो लेंथ है उसकी, 8 मीटर जो है वो उसकी ब्रेथ है और 6 मीटर जो है वो उसकी हाइट है. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर इन द रूम, कि वो रूम के अंदर कितनी एयर होगी. सो ऑब्वियसली दैट इज द सेम एज द वॉल्यूम ऑफ द रूम. देन उतनी एयर उसके अंदर आ सकती है जितना वो रूम का वॉल्यूम होगा. फर्स्ट विल राइट डाउन द गिवन डेटा इन दिस वन. It is length, just 12 centimeter. Okay, no, it is meter. 12 meter. Breadth is 8 meter, and height is 6 meter. Okay, so first of all we have to write something like that. जिसके हमें पता चले कि जो हम रूम का एरिया ले रहे हैं वही हमारा वॉल्यूम होगा एयर का. Okay, so we can write the statement like that. The volume, the volume of the air in room is same as volume of room only. So रूम के अंदर कितनी एयर आ पाएगी जितना उसका एयर मीन्स जितना वो रूम का वॉल्यूम होगा वो. So now we can write the equation of that one like that. Volume of room is equals to length multiplied by breadth multiplied by height. It would be same length we have as a 12, breadth 8 and height 6. And so now over here, guys, we can do one more thing on this one. Just do that. 12 8 96 multiplied by 6. So 6 is 36. 6 over here, 3 carry over. 9 6 are 54 plus 3 57. So answer of this one we get is 576, and the unit is cubic meter. And as this is the proper word problem, word information हमें इसमें लिखनी पड़ेगी as answer. The volume of air in room is
576 क्यूबिक मीटर। गाइस यहाँ पे हमने वॉल्यूम ऑफ रूम ही फाइंड किया हुआ है। एयर का उसके जितना ही होगा वो हमने उससे ऊपर पहले बता दिया है, इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्टली वो लिख सकते हैं। ओके, अंडरस्टूड दिस वन? इज देयर एनी डाउट इन दिस वन? No sir, no doubt. Okay. No sir, no doubt. Okay, right answer. Now until I am not saying, जब तक मैं पूछूं तब तक कुछ बोलना मत। Start writing if you are done. Sit quiet. Sir, my work is done. बेटा भाई मैंने बोला नहीं कि आपको कुछ नहीं बोलना है। अगर आपको हो गया है मुंह बंद करके बैठे रहो। Okay, now done guys, can I erase it? Yes. No sir, last statement is remaining. Yes sir, now you can erase. Okay guys, anyone is remaining with the writing? No sir. Okay, and I'm erasing it. Okay, after that one more last question is there, just remaining. And that one also there are two questions, so out of them I will do it one of them only.
That one rest is your homework. Next, question number 7. Find the missing dimension. Missing dimension, guys, we have to find. That means ये एरिया जैसा क्वेश्चन हो गया. एरिया में जैसे हमें क्वेश्चन आते थे कि एरिया दे दिया है, लेंथ दे दी है तो ब्रेथ फाइंड करनी है, या फिर ब्रेथ दे दी है तो लेंथ फाइंड करनी है. तो उसमें हम ऐसे लिखते थे मिसिंग साइड इज इक्वल टू एरिया अपॉन लेंथ और ब्रेथ जो हमारे पास होती है वो. या फिर अगर पेरीमीटर दे दिए तो हम उसमें लिखते थे पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2 माइनस दिस मच. लाइकवाइज उस तरह के इक्वेशन उसमें हमारा आए. तो इसमें भी उसी तरह से होगा. इसमें हम डायरेक्टली लिख रहे हैं, कोई इक्वेशन नहीं है बिकॉज वो इजी है. See that question number 7. And so A1 I am doing it. Length is given L as a 12 centimeter. Breadth is given as a 25 centimeter. H is not given. And volume is given. Volume I have short form as V. That is 2400 cubic centimeter. Huh? Now, if I put the equation of the, yes. Sir, shall I give a try? Means what should be the answer? How the method should be? Wait a minute. Let me explain that. Probably tomorrow doubt होगा, बाकी सब नहीं होगा. Say that volume is equal to, obviously it is a cuboid. So volume of this one is L multiplied by V multiplied by H. Now over here guys, whenever this equation हमारे पास सेम यूज करना है, बट जो हमें चाहिए उसको हम एक ही साइड रख लेंगे, दैट इज H. और ये जो L multiplied by V है उसको हमने इस साइड ले लिया है. दैट मीन्स वो मल्टीप्लिकेशन में तो वो क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे. ये एक्चुअल में ये उल्टा होता है. एच यहाँ पे आता है वॉल्यूम अपॉन एल मल्टीप्लाई बाय वी यहाँ पे आता है, बट हम उसको स्वैप कर सकते हैं. यू नो दैट, हम उसको इंटरचेंज कर सकते हैं बिकॉज हम जनरली जो फाइंड करना होता है उसको हम लेफ्ट साइड रखते हैं ताकि हम ये वाला पार्ट फाइंड कर सकते. सो जो नॉन डिजिट है उन सबको एक साइड जमा कर देना है, जो अननोन डिजिट जिसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है उसको एक साइड रखना है. सो ओवर हियर वॉल्यूम वी हैव, सो दैट्स व्हाई ये लेंथ और ब्रेथ को हमने इस साइड जाने दिया. और ये दोनों मल्टीप्लिकेशन नहीं रहेंगे, व्हाई बिकॉज दे आर ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन ओवर हियर, और वो दोनों साथ में नीचे जा रहे हैं. तो यहाँ पे जो दोनों के बीच में ऑपरेशन रहेगा वही यहाँ पर भी होगा. देन हाँ, ओवरऑल वो डिवाइड में चला रहे. Now volume we have given as a 2400 divided by length multiplied by breadth. Length we have as a 12 and breadth we have as a 25. Then now over here we have a two method for this one to solve this one. Directly हम नीचे का multiplication करके 2400 को डिवाइड कर देंगे नीचे जो भी नंबर होगा उस. यहाँ पे इसके हम फैक्टर लिखें तो भी चलेगा, जस्ट लाइक दैट. ठीक, 2400 है तो उसको हम 24 मल्टीप्लाई बाय 100 लिख सकते हैं. ये समझ में आया? 2400 को 24 मल्टीप्लाई बाय 100 लिख सकते हैं हम. देख 100 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हमें ये मिल जाएगा. क्या है समझ में? Yes, yes sir. Yes sir. तो डिनोमिनेटर है उसको हम ऐसी चीज रख रहे हैं. मैंने यहाँ पे इस साइड लिखा है गाइस बिकॉज यहाँ पे अगर मैं नीचे लिखूंगा तो वो उसमें दैट माइक्रोफोन का आइकन आ जाएगा. सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन दिस साइड. देन आफ्टर 24 वी कैन राइट लाइक दैट 12 2s are 24 and 100 I can write like that 25 4s are 100. 24 को हम लिख सकते हैं 12 2s are 100 को लिख सकते हैं 24 25 4s. यहाँ पर मैंने नंबर चेंज नहीं किया गाइस, उसको सिर्फ एज अ फ्रैक्शन के फैक्टर के फॉर्म में लिखा. नीचे एज इट इज 12 मल्टीप्लाई बाय 25, 12 12 कटेड, 25 25 कट. The answer of this one we are remain as a 2 multiplied by 4 and that is 8 and the unit is centimeter. That is the height. Understood this one?
Sir, can you explain it again? Sir, can you explain again? From where? Wall. Sir, from starting. Okay. Yes, See, sir. over here we have written the equation of the volume, which is equal to length multiplied by breadth multiplied by height. We want to find the height. हाइट हमें फाइंड करनी थी, तो ये L मल्टीप्लाई बाय B को हमने इस साइड जाने दिया. Now that L multiplied by B is in a multiplication with H. वो हाइट के साथ मल्टीप्लिकेशन में है दोनों, तो वो इस साइड आ जाएंगे तो वो डिवाइड हो जाएंगे. सो यहाँ पे हमें इक्वेशन अभी क्या दूसरा मिला, हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ. नाउ वॉल्यूम भी है वैसे 2400 जो हमें दिया हुआ है, लेंथ भी है वैसे 12, ब्रेड्थ भी है वैसे 25. अभी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम दो वे से कर सकते हैं. 2400 को 12 से डिवाइड करें, उसके बाद जो आंसर है उसके बाद उसको 25 से डिवाइड करें, तो भी आपको आंसर मिल जाएगा. या फिर इन सबके फैक्टर्स लिखिए. ये 2400 है, प्लीज ये 2400 है. सो that we can write like that 24 multiplied by 100. Then so 24 multiplied by 100 and divided by that 12 multiplied by 25, that would be as it. So that 24 we can write like that 12 multiplied by 2, and that 100 we can write like that 25 multiplied by 4. So 12 cut it, 25 cut, remain with 2 multiplied by 4, that is 8. So that we got as a height of that cube. Right, please, sir. सर थोड़ा कैमरा नीचे करो ना, वो माइक का ऑप्शन बीच में आ रहा है. हाँ, वहाँ पे हाइट लिखा है बेटा, और कुछ नहीं लिखा, बाकी सब दिखेगा आपको. Done this one, guys. Wait a minute, wait a minute. No, sir. Just a minute, Okay, class Good morning, C. sir. Fifth C, please. Leave the meeting right now. 8:40 हो, उसके बाद 8:40 क्या 11:40 हो, उसके बाद ही ज्वाइन होना है. अगर आपका क्लास जल्दी खत्म हो जाता है तो अभी ज्वाइन मत करो. Leave the meeting right now. Guys, you can write down this one. The remaining question of this one is in the homework. From this part, by the way, we have completed this chapter. Now we will complete question 4 to 7 of exercise 9.4 in FNB. Then, so that's your homework. So from my side, the chapter is completed. Sir, we can leave now? Yes, if you're done with the work, you can leave the class. Bye, sir. Have a nice day. Bye. Bye, sir. Have a nice. Bye. Bye, sir. Have a nice day. Bye. Bye, sir. Have a nice day. Bye. Okay, guys, are you done with the writing? No, sir. No, sir. No, sir. Okay. And so, right. Bye, sir. Have a Okay. Bye, sir. Have a nice day. Bye. सर सेकंड वन में वॉल्यूम अपॉन ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट आएगा ना? हाँ. बाय सर, हैव अ नाइस डे. Okay, bye. Okay, guys, anyone is remaining now? सर 1 minute. Bye sir, have a nice day. Bye.